पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमनी के देखले रही जा कि एगो विश्वासी के प्रभु के प्रेम में चले के आवश्यकता बा। यदि रुआ उनका प्रेम में चलतानी तो परमेश्वर के प्रेम रुआ दिल में बनल रहेला और रुआ भी जानतानी कि परमेश्वर रुआ से प्यार करेलन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रुआ ओह प्रेम के प्रकट कर सकतानी, काहे कि केवल पवित्र आत्मा ही हमनी के जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम के सच बना सकता। और प्रेम आत्मा के फल है। रुआ केहू से असही प्रेम नहीं कर सकत, काहे कि हमनी के चारों तरफ कुछ ऐसन अवांछित तत्व बा जौन की अपना बाही के खोलला पर हमनी के हानि कर सकता। धीरज के प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक्षा करे के मतलब भलाई पैदा करेलन। ई एगो आदमी के यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता पर निर्भर करता। और पौलुस इहो बतौले कि हमनी के मसीह में का स्थान बा। हमनी के चुनल गइल लोग हैं जा। परमेश्वर हमनी के शुरू से ही हमनी के उद्धार के खातिर चुनले बाड़े। हमनी के प्रभु यीशु मसीह के हैं जा और प्रभु यीशु मसीह हमार हमें, ताकि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के महिमा के प्राप्त कर सकी जा। यहाँ पर तीसरा अध्याय में पौलुस कहता है कि विश्वासी होखला के नाते हमनी के कुछ जिम्मेवारी भी बा। मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के प्रतीक्षा कइल ह। तो एकरा बारे में पढ़े खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उहमें देखी दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 6 पद से लेके 18 पद तक हम पढ़े जा रहल बानी। हे भाई लोग, हम तोहनी लोग के अपना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देतानी कि ऐसन हरेक भाई से अलगा रह जे खराब चाल चलत बा, औरी जौन सीख उ हमरा से पहले बाणे ओकरा जैसन ना करेले। काहे कि तोहनी लोग खुद ही जाने ला जा कि कैसे हमरा जैसन चाल चले के चाही। काहे कि हम तोहनी लोग के बीच में खराब चाल नहीं चलल, और ना हम फोकट में केहू के रोटी खैनी, बाकी रात दिन मेहनत और दुख के संगे काम धंधा करत रहनी कि हम तोहनी लोग में से केहू के ऊपर बोझ ना बनी। ऐसा नइखे कि हमरा के एकर अधिकार नइखे, बाकी ए खातिर कि तोहनी लोग खातिर खुद के नमूना बनाई, जैसे कि तोहनी लोग हमार नकल कर जा। और जब हम तोहनी लोग के संग रहनी तब भी तोहनी लोग के ई हुक्म दिहल करत रहनी कि यदि केहू काम करे के ना चाहो तो ऊ खाना भी मत खाओ। हम सुने ने कि तोहनी लोग के बीच में कुछ ऐसा लोग बाणे जे खराब चाल चलेले और कोनो काम ना करेले, बाकी दूसरा के काम में रुकावट करेले। ऐसा आदमी लोग के हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुक्म देतानी और समझावतानी कि ऊ चुपचाप अपन काम करस और अपना कमाई के रोटी
खाइल करस। और हे भाई लोग, तोहनी लोग भलाई के काम करे खातिर साहस जन छोड़ा। यदि केहू हमार एह चिट्ठी के बात के पालन ना करे त उ आदमी से होशियार रह जा और ओकर संगति जन करी जा, जिसे कि उ शर्मिंदा होखे। तबहू ओकरा के दुश्मन जन बुझिया जा, बाकी भाई जान के ओकरा के चेताव जा। 16 पद। अब प्रभु जे शांति के श्रोता हमें खुद ही तोहनी लोग की हमेशा और हर तरह से शांति देश। प्रभु सब लोग के संग रहस। हम पौलुस अपना हाथ से ई नमस्कार लिखतानी। हमरा हर एक चिट्ठी में इहे सही पहचान बा। हम यही तरह लिखत बानी। हमरा प्रभु यीशु के अनुग्रह तोहनी लोग सब पर होखत रही। आमीन। भाई बहन, आई ए खाली फिर हमनी के पढ़ लिया जाओ। हे भाई लोग, अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोहनी लोग के आज्ञा देतानी कि तू ऐसन प्रत्येक भाई से अलग रहा जे अनुचित चाल चलेलन और ओ शिक्षा के अनुसार ना जौन की तोहनी लोग हमरा से पौले बढ़ जा। विश्वासी अपना मनमाना नहीं कर सकत। परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रूप से बतावताने कि हमनी के कतना पीछे चले के चाहिए। प्रिय मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो ओहमें देखी दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहल बन रुआ सामने। तोहनी लोग खुद जाना तारा जा कि तोहनी लोग के कौना तरी हमार अनुसरण करे के चाही, काहे कि तोहनी लोग के बीच रहत भी हम अनुचित चाल ना चलनी। मित्र, विश्वासी सबके बहुत ही सावधान रहे के चाही कि उ कौना तरी से उ आपन जिंदगी बितौले तथा बितावेलन, उनका साथ उठे बैठेलन। विश्वासी सबके अपना काम में दृढ़ रहे के चाही। थिस्सलुनी के विश्वासी सबके चाल चलन एवं प्रभु के साथ रिश्ता बढ़िया रहे और उ एकरा खातिर सतावल जात रहन। पौलुस ओहनी लोग के शांति दिहलन और चेतौले भी, शिक्षा भी दिहले और प्रोत्साहित भी कैलन। दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 8 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और ना हम केहू के फ्री के यानी कि फोकट के रोटी खैनी, पर रात दिन मेहनत और मजदूरी और कष्ट के साथ काम करत रही कि हम तोहनी लोग में से केहू के बोझ ना बनी। हम केहू के एकहू रोटी सेतिहे में ना खैनी, एकर केहू के खैनी ओकर भरपाई कध्यानी यानी कि चुकता कध्यानी। जेकर रोटी खैनी ओकरा के हम ओकर कीमत चुका ध्यानी। मित्र, पर मेहनत और कष्ट रात दिन काम धंधा करत ही रही कि तोहनी लोग में से केहू पर बोझ ना बनी। मित्र, वो अपना सेवा काल के दौरान सेवकाई के बढ़ौले और विस्तार पूर्वक बढ़ौले। दूसरा शब्द में कहा जाए, वो अपना सेवा काल के दौरान सेवकाई के बढ़ौले, केहू से कुछ लेवे के ना चाहत रहन यानी कि ना लिहले। हमरा समझ से ई उनकर पहला मिशनरी यात्रा के बात है। वो अपना खुद के कमाई से अपन पेट भरत रहन और जब कलीसिया स्थापित हो गई तो जब पौलुस दूसरा या तीसरा हाली अलन तो लोगन के द्वारा दिहल गईल दान के स्वीकार कैलन। उ गलतियों के कलीसिया से भी कहले कि
उन्हें देवे के चाही। ऊ फिलिपी के कलीसिया के ओहनी लोग के दान के खातिर धन्यवाद दिले। ऊ अपना तीसरा मिशनरी यात्रा में गरीब संत के देवे खातिर भी कहले। हर एक उम्र के लोगन में झक्कीपन पावल जाला। ओ दिन शताब्दी के अंत में लोग मसीह के आगमन के प्रतीक्षा करत रहले। ओहनी लोग आपन सब घर बार सामान बेच के उजर कपड़ा पहिर के प्रतीक्षा करत रहले। ओहनी लोग के काम से पता चलत रहे ओहनी लोग झक्की हो गइल रहन। उदाहरण के खातिर छत पर काहे के चढ़े के बा? का ओहनी लोग के परमेश्वर जमीन से हवा में ना उठा ले जा सकी है? यदि एगो जन छत पर चढ़ के प्रतीक्षा करताने त एकरा से त बढ़िया पहाड़ की चोटी पर चढ़ के प्रतीक्षा कइल बढ़िया होखी। और दूसर बात, इस संसार में ओहनी लोग के सफेद कपड़ा पहन के बैठे के क्या आवश्यकता बा? जब हमनी के परमेश्वर के सामने जाए जाता परमेश्वर हमनी के जरूर से जरूर कपड़ा पहिरा के हमनी के सुशोभित करी हैं। दूसर का बात, अपन घर बार बेच के धन जमा करे के ओह दिन में लोग अजीब चीज के कह के करत रहले जौना के कोनो माने मतलब ना रहे। दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। ऐसा नइखे कि हमरा के एकर अधिकार नइखे, पर ऐसे कि तुहनी लोग खातिर अपना आप के आदर्श बनावा जौना से कि तुहनी लोग हमार अनुकरण करा। मित्र, जौन पौलुस ओहनी लोग के प्रभु में आवे में ओहनी लोग के मदद कैलन और अगुवाई कैलन और चर्च स्थापित कैलन, ऊ ओहनी लोग से कह रहल बाणे हमरा ई कहे के अधिकार यानी कि रहे के अधिकार कि हम तोहनी लोग से दान लिहती, लेकिन हम तोहनी लोग के बीच आदर्श बनल रही, लेकिन हम ऐसन ना कोई। पौलुस प्रभु के काम करत रहन, साथ ही साथ आपन जीविका भी चलावत रहन। ऊ अपना खुद के हाथ से काम धाम करत रहन। मित्र, दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि जब हम तोहनी लोग के साथ रही त तोहनी लोग के ई आज्ञा दियानी कि यदि कोनो कार्य करे ना चाहे त ऊ खाना भी ना खाओ। यहाँ पर ऊ बहुत ही स्पष्ट बात कर रहल बने। एगो विश्वासी जौन की प्रभु के बाट जोहे के बात कर रहल बने, यानी कि बाट जो रहल बने, ऊ स्वप्नदर्शी ना होला बल्कि काम करे वाला होला। यदि ऊ काम ना करेला त खाना खाए के भी ओकरा हक नइखे। यह नियम पौलुस के द्वारा दिहल गोल बा। दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि हम सुनतानी कि तोहनी लोग के बीच कुछ ऐसन लोग बाणे जवन की अनुचित चाल चलेलन और कोनो भी काम ना करेलन, पर दूसरा के काम में हस्तक्षेप करलन। मित्र, स्थिति के देखी के ऐसन पता चलता कि ऊ लोग काम नेखन कर रहल और कुछ ऐसन होले जवन की अपना काम धाम में लागल रहेलन और जौन लोग ना करत रहले ऊ केवल समस्या सबके ही खड़ा कोइल करत रहले और ई लोग झक्की लोग हवे। मित्र, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लीही और ओहमे देखी दूसरा थिस्सलुनी के पत्री 3 अध्याय के 12 पद के हम पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, ऐसना आदमी सबके हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देतानी, यानी कि हुक्म देतानी और
समझावतानी कि उ चुपचाप आपन काम करे और ये आपन ही रोटी खाइल करे। मित्र, यहाँ हमरा तनकी सा आत्मिक बात नहीं लागत। करवा के लागता कि ई आत्मिक बात ह, ई धर्म शास्त्रीय भी ना ह। जो लोग कलीसिया में बड़ बड़ बात बोलेलन, समस्या सबके खड़ा करेलन और ई लोग अपना आप के बहुते आत्मिक दिखावेलन और उन लोग कलीसिया के देवे के मामला में भी बहुते पीछे रहलन, बहुते कम रहलन। आई अब देखल जा दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनि ध्यान से। पर हे भाई लोग, तोहनी लोग भलाई के काम करे खातिर साहस मत छोड़ लोग। ई कतना सुखर बात बा एगो विश्वासी के खातिर जेकरा जिंदगी में एगो बहुते बड़ आशा बा, ओकरा प्रभु के काम के करे में चिंता फिकर ना करे के चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर यही अध्याय के 14 से 18 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बनी। यदि केहू हमरा एह पत्री के बात के पालन ना करी त ओ आदमी से सावधान तथा सतर्क रहा और ओकर संगति मत करा कि ऊ लज्जित होखे। 15 पद, फिर भी ओकरा के दुश्मन मत समझा, पर भाई जान के ओकरा के समझावा। 16 पद, अब शांति के प्रभु खुद ही तोहनी लोग के हर एगो परिस्थिति में हरदम शांति देत रहस। प्रभु तोहनी लोग के साथ रहस। 17 पद, हम पौलुस अपना हाथ से ई नमस्कार लिखतानी। हमारा प्रत्येक पत्र में यह विशेष पहचान है, हम यही तरी लिखल करीना। 18 पद, हमार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तोहनी लोग के सबके ऊपर होत रहे। मित्र, यहाँ पर यह पत्री के अंत होता और हमरो समय खत्म होता। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।